तो हमारी स्टार्टिंग क्या होगी, उसके बारे में कल हम लोगों ने सीखा था। और उस पे मैंने और डिम्पल मैम ने थोड़ी प्रैक्टिस करके भी आपको दिखाया था कि हमारी कॉलिंग सीक्वेंस क्या होगी, किस तरह से हम कस्टमर को एंटरटेन करेंगे और किस तरह से हम अपनी गूगल सखी कंपनी के बारे में उनको बताएंगे। ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर है? यस या नो चैट पे लिख सकते हैं। चैट के थ्रू आप लोग मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ताकि मुझे लगे कि आप तक हम मेरी आवाज जा रही है। ओके। ठीक है। ओके। चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं और ब्रीफ कर मतलब हल्का सा और मैं कल की क्लास का रिवीजन करा देती हूँ कि कैसे हम लोग को कॉल करना है और कैसे अपने गूगल सखी कंपनी के बारे में बताना है और यहाँ पे किस किस तरह से काम होता है, उसकी जानकारी हमें कैसे उन तक देनी है ताकि वो हमारी कंपनी से जुड़े, हमारी मीटिंग में इनवाइट हो, हमारी मीटिंग को देखें और हमारी कंपनी से जुड़े ताकि वो भी अपने लिए कुछ अपना टाइम यूज कर सके कि कैसे मुझे वर्क घर से रह करके मैं कुछ इनकम कर सकती हूँ और हमारा भी मतलब उसमें यूज हो सके कि हम कैसे उनको गाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि अब हम किसी को कॉल करते हैं तो पहले अपना इंट्रोडक्शन देंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कॉल किया आपको कि हेलो मैम, मैं मुक्ता बात कर रही हूँ गूगल सखी की तरफ से, और आपका मेरे पास कांटेक्ट नंबर आया था कि आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहती हैं। तो मैम आप ये वर्क फ्रॉम होम कर जैसे कि आप दिन का कितना टाइम निकाल सकती हैं? अगर वो बोलते हैं कि 3 से 4 घंटे तो पार्ट टाइम हुआ, और अगर फुल फुल डे बोलते हैं तो वो आपका 7 से 8 घंटे हो गया, राइट? डिम्पल मैम क्या हम लोग प्रैक्टिस एक बार फिर से करके इन लोग को दिखा सकते हैं? यस मैम। ठीक है। चलिए भी कॉल करते हैं क्योंकि एक बार हम लोग रिवीजन कर लेंगे फिर आगे का देखेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। आगे की क्लास तो हमारी फेसबुक की ही क्लास है। फेसबुक तो बनाना खैर आप सभी को आता ही होगा, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक प्रोफेशनल फेसबुक अकाउंट कैसे बनाते हैं उसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज लेंगे, और इसके पहले हम लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है डिम्पल मैम आप मुझे कॉल करिए। हेलो। हेलो। हाँ जी, मैं मेरा नाम डिम्पल है और मैं गूगल सखी कंपनी में काम करती हूँ। ये आपका नंबर हमारी कंपनी से प्रोवाइड हुआ है। क्या आपने इंक्वायरी लगाई थी वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग या फिर कोई एजुकेशन के रिगार्डिंग? हाँ जी, मैंने इंक्वायरी करी थी, मैं अपना थोड़ा सा पार्ट टाइम यूज करना चाहती थी, तो थोड़ा ब्रीफ करेंगे आपका क्या काम है कैसे है? हाँ बिल्कुल मैम। अगर आपके पास अभी टाइम है बात करने का, हाँ क्या जी। अभी टाइम दे सकती है अभी? हाँ हाँ ओके। बिल्कुल, तो आप बताइए। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपके बारे में थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताएंगे कि अपने बारे में, कि आप क्या काम करती हैं, आपका नाम क्या है? जी मैं मुक्ता हूँ और हाउस वाइफ हूँ और मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। और मुझे हम्म। वर्क फ्रॉम होम घर से ही कुछ काम करने के लिए चाहिए था, तो उसी के लिए ही मैंने इंक्वायरी करी थी कि क्या ऑप्शंस है, क्या मैं कर सकती हूँ क्या नहीं कर सकती हूँ। ओके मैम, तो आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं तो हमारी 1-1:30 बजे ना मीटिंग रहती है, जहाँ पर हमारे एक्सपर्ट हैं, वो आपको पूरा गाइड करेंगे। वहां पर आपको कितनी सैलरी होगी, क्या होगा, क्या काम करना रहेगा, वो सारी जानकारी आपको वहां पर दी जाएगी। तो क्या आप 1 घंटा 1:30 बजे निकाल सकती हैं? मैम निकाल तो सकती हूँ, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ब्रीफ कर देंगी तो मेरे लिए बेटर रहेगा कि मुझे इस मीटिंग में आना है कि नहीं आना है। हाँ बिल्कुल। तो अगर मैं आपको सारा प्लान यहाँ पे बताने लगूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। अगर मैं आपको सारा प्लान बताऊंगी तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि यहाँ पे आपको 4 प्रकार की इनकम मिलेगी और टेलीकॉलिंग का काम आपको करना रहेगा। और यहाँ पर आपको फिक्स सैलरी भी मिलेगी और इंस्टेंट इनकम भी मिलने वाली है। और भी यहाँ पर आपको 10 प्रोजेक्ट हैं हमारी कंपनी के जिस पे आप काम कर सकते हैं। और भी बहुत सारी जानकारी है मैम, अगर मैं आपको यहाँ पर बताने लग गई तो हमें 1 घंटा लग जाएगा। और अभी बताने लगी तो ना तो आपको समझ में आएगी और आपका भी टाइम जाएगा और मेरा भी। तो सही बात तो यही होगी कि आप अपना 1 घंटा निकाल के ना डेट वाली मीटिंग में आइए। और उसके बाद
उसके मीटिंग के बाद मैं आपसे 1 घंटा 2 घंटे लगा दूंगी उस पे बात करने के लिए, क्योंकि अभी आपको प्रॉपर में समझ में नहीं आएगा। मीटिंग के बाद मैं आपको समझा दूंगी पूरी तरह। तो मैम आप डेढ़ वाली मीटिंग में अपना 1 घंटा निकाल लीजिए, निकाल सकती है ना? मैम निकाल तो लूंगी, लेकिन थोड़ा बहुत आप अपनी कंपनी के बारे में तो बता ही दीजिए कि क्या है, कैसी है, क्या काम करती है। ठीक है। तो हमारी कंपनी गूगल से की कंपनी है, ये महाराष्ट्र से है, सोनपीठ से। और हमारी कंपनी पहले ये ग्रुप में काम करती थी 1 अप्रैल 2022 में। तो अब ये 23 अगस्त 2025 में ये पूरी तरह लीगल हो चुकी है, कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। और इसके साथ डॉक्यूमेंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, वो आपको मैं दिखा भी सकती हूँ। व्हाट्सएप पे आपको सारी डिटेल उनकी कॉपी सब भेज सकती हूँ। और बाकी आप जब हम्म। मीटिंग में आएंगे तो वहां पर भी आपको ये सारे प्रूफ दिखाए जाएंगे मैम। ओके, तो मतलब आपकी कंपनी गवर्नमेंट वो से है, रजिस्टर्ड है, राइट? यस मैम, यस। तो अच्छा। आप तो मैम ये जी। जैसे आजकल बहुत फ्रॉड वगैरह होते हैं कि ज्वाइन कर लीजिए, ऐसा होगा वैसा होगा, तो ऐसे मैं कैसे ट्रस्ट कर लूं आपके ऊपर? नहीं मैम, आपको पहले देखो, आप प्रूफ हम आपको दिखा रहे हैं हमारी कंपनी के सारे प्रूफ हमारे पास अब भी अवेलेबल में। अब जैसे ही आप व्हाट्सएप पे करेंगे मैं आपको सारे प्रूफ आपको कंपनी के दे दूंगी, क्योंकि ये हमारी कंपनी प्रॉपर लीगल तरीके से काम भी वैसे ही कर रही है। और इसके सारे पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ हमारे पास अवेलेबल है। तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि ये फ्रॉड है। और बाकी आप मीटिंग में आएंगे ना तो आपको सारी वहां पे जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, तो अग- मैम क्या इसमें पैसे वगैरह भी लगेंगे कुछ? अ, मैम, जो हमारी ये मीटिंग रहेगी ना डेढ़ वाली, ये बिल्कुल फ्री में है। और इसके आपको कोई पैसा नहीं देना। और मीटिंग के बाद जब आपको ये लगेगा कि हाँ ये है, मैं कर सकती हूँ, ये मेरे लिए ही है काम, तो आपको यहाँ पे जो हमारा एंट्री फीस होगा वो 500 रुपये होगा। ठीक है। तो अगर फुल पेमेंट से आते हैं तो वो भी सारी जानकारी आपको मीटिंग में ही मिलेगी। मैं तो यही कह रही हूँ कि आप मीटिंग में आइएगा, तो वही आपको पूरी यहाँ पे जानकारी देंगे। हमारा काम सिर्फ कॉलिंग करने का रहेगा। और बाकी जो वहाँ की जो भी है वो आपको सारा मीटिंग में बताया जाएगा मैम। अच्छा, तो मतलब तो आप एक ठीक है, डेढ़ तरीके वाली से, मीटिंग। यहाँ पे मतलब जो मेरा काम रहेगा अगर मैं ज्वाइन करती हूँ तो कॉलिंग का ही काम रहेगा? जी, कॉलिंग का भी काम है, एडवाइजर का काम है, और भी बहुत सारे काम हैं जहाँ पर आप कर सकती हैं। आपको वहीं पर ही जानकारी सारी मिलेगी मैम, आप सारे काम कर सकती हैं। हमारे और भी प्रोजेक्ट हैं, उन पर भी आप काम कर सकती हैं। ओके मैम। ओके मैम, तो मैं आपको ना व्हाट्सएप पर लिंक शेयर करूंगी डेढ़ वाली मीटिंग का। और मैं आपको कॉल भी करूंगी, मीटिंग स्टार्ट होने से पहले आपको एक बार कॉल भी करूंगी। तो मैम आप वहाँ पे मीटिंग में जरूर ज्वाइन होइएगा। ओके मैम। ठीक है, ठीक है। ठीक। ओके। ओके। तो इस तरह से हम लोग कॉल करेंगे एज ए पर सिचुएशन, जिस हिसाब से उनके क्वेश्चंस आएंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें स्मार्टली उन्हें डील करना होगा। ठीक है, क्लियर है? और रही पेमेंट की बात, तो पेमेंट हमें पहले से नहीं बताना है। भले वो हमारी ज्वाइनिंग फीस है, सारी चीजें हैं, वो हमें नहीं बताना है। इसका हमें उन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, क्लियर है सबको? स्पेशली उन्हें हमें मीटिंग में ही बुलाने के लिए स्पेशल जोर देना है, क्योंकि जब वो मीटिंग में आएंगे तो हमारी डेली कॉलिंग की सर्विस के अलावा उन्हें और भी ज्यादा सर्विसों के बारे में पता चलेगा। बहुत से लोग हैं जो टेली कॉलिंग नहीं करना चाहते हैं, अपनी स्किल्स को वो वहां पर सेल करना चाहेंगे, अपनी स्किल्स को वो बढ़ाना चाहेंगे। तो वो चीज उन्हें ट्रेनिंग में आकर ही पता चलेगी कि टेली कॉलिंग के अलावा हम उनको एज ए ट्यूटर की भी तरह हम यहाँ पे वर्क कर सकते हैं। अगर हमारे अंदर योगा सिखाने की स्किल है तो हम वहाँ पर एज ए ट्रेनर वहाँ पे काम कर सकते हैं, यहाँ पर आकर के। और जैसे सर ने फ्रेंचाइजी के बारे में बताया है, अगर हमारे अंदर सेल करने की कैपेसिटी है तो हम यहाँ पर भी इस प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑल ओवर हर तरह से कि हम अपने आप को यहाँ पर अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग कौन सा काम मेरे लिए सही है, उसको हम यहाँ पर इस मीटिंग में आकर के ही समझ सकते हैं और उसको हम कर सकते हैं। ठीक है।
अब जैसे एग्जांपल, जैसे अभी मैंने बोला कि बहुत से लोग टेलीकॉलिंग या कम्युनिकेशन के लिए नहीं अपने आप को कंफर्ट फील करते हैं, लेकिन उनके पास और स्किल्स हैं। जैसे हमारे यहाँ क्लास चल रही है, रचना मैम ले रही है, फेस योगा की क्लास चल रही है, ठीक है। अगर आप लोगों ने उससे ज्वाइन किया होगा तो देखा होगा कि वो भी एक स्किल है जो उन्होंने किया। और हमारे यहाँ एक आपकी ये फोनिक क्लास चलती है, इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास चलती है। तो ये मैम के अंदर ये जो मैम क्लास ले रही है, इनके अंदर ये स्किल्स है जो वो अपना दे रही है। इसी तरह जब हम अपने क्लाइंट्स को या अपने जिनको हम कॉल कर रहे हैं उनको जब हम इनवाइट करेंगे अपनी ट्रेनिंग में, और वो देखेंगे कि कॉलिंग के अलावा भी यहाँ पर ये सारी चीजें भी हैं जो मैं कर सकती हूँ, तो उनको यहाँ गूगल सखी में ज्वाइन होने का एक पूरी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा जोर हमें अपनी मीटिंग में उनको इनवाइट करने पर ही देना है। राइट? क्लियर है सबको? चैट में लिखिएगा यस या नो। अब किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। तो ये आज तो हम लोग ये करके बता रहे हैं, लेकिन अब आप लोगों के साथ जो क्या होगा नेक्स्ट डे या आगे वाले आने वाले दिनों में, ये हम लोग आप लोगों से करके दिखाएंगे। ठीक है, जैसे अभी हम लोगों ने कम्युनिकेट किया डिम्पल मैम के साथ, मैंने और डिम्पल मैम ने, इसी तरह आप लोगों को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके करना है, क्योंकि जितना हम बोलेंगे उतना ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सुनने में हमें लगता है कि हाँ मैंने सारे पॉइंट कैच कर लिए, मुझे सारा कुछ समझ में आएगा, लेकिन जब हम उसे डिलीवर करते हैं ना अपने वर्ड को, तो बहुत चीजें हमारी छूट जाती हैं। तो जितना हम बोलेंगे, जितना हम कम्युनिकेट करेंगे और यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और हमारी स्किल्स भी बढ़ेगी। ठीक है, और कॉन्फिडेंस आएगा तो लोगों को कन्विंस करने में भी हमें इजी हो जाएगा, अपनी कंपनी में अपनी मीटिंग में इनवाइट करने भी हमारे लिए इजी हो जाएगा। यस या नो? होगा इजी कि नहीं होगा? क्योंकि अगर हम लोग अटक के बोलेंगे, हेजिटेट होकर के बोलेंगे या सोच कर बोलेंगे, तो सामने वाले को लगेगा कि हाँ बस ऐसे ही है। तो हम एक कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक कंपनी को हम दिखा रहे हैं अपने थ्रू कि हमारी कंपनी कैसी है और यहाँ पे कैसे काम होता है। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, प्लस अपनी कंपनी के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हमारी कंपनी की क्या क्या सर्विसेज हैं, इसके बारे में अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। तभी तो हम किसी को अगले को हम समझा पाएंगे। जब हम ही क्लियर नहीं होंगे तो हम अगले को क्या समझा पाएंगे? वरना हम सोच के बात करेंगे, अरे अब मैं क्या बोलूं, इसके आगे क्या मैं बोलूं, इन्होंने तो ये पूछ लिया अब मैं क्या कहूँ। तो इसके लिए आपको कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब हम लोग कम्युनिकेट करेंगे और एक दूसरे के साथ जितनी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, क्लियर है? चलिए आज हम लोग फेसबुक के बारे में समझेंगे। फेसबुक अकाउंट तो खैर सभी को बनाना आता होगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक बेसिक नॉलेज होती है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। क्या आप लोग को मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? डिम्पल मैम मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? अ, अभी नहीं हो रही मैम, अभी चल रही है। हाँ, हो गई मैम। हो गई, एक मिनट। यस। अभी भी हो रही है कि ये स्टॉप है? नहीं नहीं, हो रही है मैम, कंटिन्यू कीजिए आप। हाँ मैं कर रही हूँ, एक्चुअली एक मिनट। स्क्रीन शेयर नहीं होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा। एक मिनट, थोड़ा टाइम, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। फेसबुक अकाउंट बनाने के लिए हमारे एक जीमेल अकाउंट होना चाहिए, वो तो आप लोग के पास होगा ही, है या नहीं? बेटी मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना? यस मैम, हो रही है। ठीक है।
तो सबसे पहले हम लोग एक जीमेल अकाउंट बनाना सीखेंगे। है इजी, आप सभी लोगों को आता होगा, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग बताने जा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता के दिखाती हूँ कि जीमेल अकाउंट हम लोग कैसे सेटअप करते हैं। सबसे पहले हम लोग आएंगे क्रोम पे। ठीक है, फिर यहाँ पे हम डालेंगे आपका जीमेल अकाउंट, इसको हम लोग यहाँ से लेंगे और से शेयर करेंगे यहाँ से। दिख रहा है ना यहाँ से? यस यस। यहाँ हम लोग एक जीमेल अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ये मैंने साइन इन क्रोम किया है। यहाँ पे हम एक क्रिएट करते हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा ये बना, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि ये जो अकाउंट हम लोग बनाने जा रहे हैं एक तरीके से प्रोफेशनल अकाउंट बनाएंगे। पहले जीमेल अकाउंट क्रिएट करेंगे, उसके बाद फेसबुक अकाउंट क्रिएट करेंगे, और फेसबुक अकाउंट में कैसे प्रोफेशनल पेज बनाते हैं वो हम सीखेंगे। ठीक है, उसी प्रोफेशनल पेज पे ही हम अपने गूगल सखी का या जो भी हमारा ऐड है, या हमें कैसे इनबाउंड अपनी मतलब लीड लेनी है, कैसे हमें फॉलोअप बढ़ाने हैं, वो हम सारे इन्हीं पे ही सीखेंगे। अपने पर्सनल अकाउंट को टच नहीं करेंगे, वो एज इट जैसे चल रहा है उसे वैसे चलने देंगे। ठीक है, क्लियर है सभी को? यस या नो में मुझे ऑप्शन मतलब देते जाइएगा आप लोग, आप चैट बॉक्स में ना यस लिखा कीजिए, आप सभी एक्टिव रहिए ताकि हमें ताकि पता मुझे लगता भी है कि रहे। आप हैं। चैट बॉक्स पे रिस्पॉन्स देते रहा करिए। ओके, चलिए मैं जीमेल अकाउंट अपना क्रिएट कर रही हूँ। जिस भी नाम से आपको बनाना है आप कर सकते हो। ठीक है, मैं अपने नाम से शुरू कर रही हूँ, तो मैं वही अपना यूज कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट कर दिया मैंने। कि मेरा जो भी अकाउंट है, जो भी मैंने अपने मेल का वो डाला होगा पासवर्ड, वो मैं यहाँ पे पासवर्ड यूज करूंगी। पासवर्ड आप लोग अपना याद रखिएगा। सिंक्रोनाइज ये मांगने लगा मेरे इस पे, एक मिनट में फिर से ट्राई करती हूँ। तो लग रहा है नेटवर्क इशू भी हो रहा है इसमें। मैं आपको क्रिएट करना सिखा रही हूँ फिर से। आप पर्सनल में ही सिखा दीजिए मैम, उसी में। पर्सनली सिखा रही हूँ, हाँ। हाँ, हम पोस्ट वगैरह चल, उसमें कैसे हमें लगानी है।
चलिए आ गया ये मेरा नया, हो गया, ओपन हो गया मैम। तो जैसे फर्स्ट नेम चलो। है मैंने डाल दिया अपना, मुक्ता। ठीक है। ओके। लास्ट नेम, मेरी स्पेलिंग गलत हो गई है, एक मिनट में स्पेलिंग सही कर लूँ। हाँ, आप सही है। लास्ट नेम मैंने अपना डाल दिया। ओके, फिर मैं नेक्स्ट करूंगी। जैसे जैसे ये मांगता जाएगा मैं करती जाऊंगी। ठीक है, इंफॉर्मेशन अपनी सही रखनी है। डेट ऑफ बर्थ मांग रहा है, तो जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ हो आप इसमें डाल सकती है। ठीक है। क्लियर? दिख रहा है ना सभी को? जहां नहीं दिखेगा आप लोग पूछ सकते हो। ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने डाल दी, अब नेक्स्ट करूंगी। बेसिक इंफॉर्मेशन मांगते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। अब ये मेरे ऑलरेडी ये बने हुए हैं ये अकाउंट, तो ये उसको ये शो कर रहा है। मेरा ये भी एक जीमेल अकाउंट बना हुआ है। दूसरा मेरा इस नाम से भी, मतलब इन्होंने एक नया मुझे सजेस्ट किया है, अगर मैं इसे रखना चाहूँ तो मैं ये कर सकती हूँ, दिख रहा होगा आप लोगों को। और अगर मान लीजिए मुझे ये दोनों अकाउंट नहीं चाहिए, मैं अपना नया बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे भी क्लिक कर सकती हूँ। वो हमारी मर्जी, आप जैसा चाहे बन चाहे तो आप इनमें से ले सकते हो कोई अकाउंट नेम। उन्होंने आपने जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन दी थी उसी के अकॉर्डिंग उन्होंने आपको ये मेल आईडी बनाकर दी है। चाहे आप इसको चूज कर सकती है या इसको चूज कर सकती है। अगर आपको ये दोनों नहीं समझ में आ रहा तो आप ये नया यहाँ पे क्लिक करके आप नया अकाउंट बना सकती हैं। ठीक है। तो ठीक है, मैं अपना एसी में से एक चूज कर लेती हूँ, एक ये वाला। इजी भी लग रहा है, नया बनाने के लिए सोचना पड़ेगा क्या करूँ क्या करूँ, लेकिन आप कर सकते हो। ये मैंने इसे चूज किया, मैं इसे नेक्स्ट करूंगी। अभी मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। ठीक है। मैं कोई भी अपना पासवर्ड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर दे सकती हूँ, जो भी आपको रखना हो। बस हाँ, पासवर्ड ये याद रखिएगा कि आपको वो याद रहे। ओके। तो ये कंफर्म कर रहे हैं, जो पासवर्ड आपने डाला है उसे आप डाल करके यहाँ पे कंफर्म कर देंगी। उसके बाद आप शो भी कर सकती हैं कि आपके दोनों पासवर्ड मिल रहेगी नहीं। यहाँ पे शो का ऑप्शन है, आप इस पे जब टिक करेंगी तो आप देख सकते हैं आपके दोनों पासवर्ड सेम है। तो आप वो कर सकते हैं, बाद में हाइड करके इसे आप नेक्स्ट कर दीजिए। अभी ये ले रहा है, ये आ गया। ये आपका स्कैनर आ गया। ठीक है, स्कैनर को आप अपने फोन से स्कैन करेंगी। फोन को आप लेंगी, जहां पे आपके गूगल का ऑप्शन होता है ना, आपके फोन में गूगल होगा या गूगल क्रोम होगा, तो जब आप गूगल वाला जो ऑप्शन है आप उसको क्लिक करेंगी। और गूगल की ही जहाँ पे सर्च का ऑप्शन आता है ना, जस्ट उसी के बगल कैमरा आता है। आप लोग अपने फोन में अभी भी चेक कर सकते हो। जब आप गूगल को ओपन करोगे और जहाँ सर्च का ऑप्शन होगा वहीं पे जस्ट कैमरा होता है। आप अपने कैमरे से उसको ऑन करोगे और इसको स्कैन करोगे। तो जब आप इसे स्कैन करोगे एक तरीके से ये आपका फोन से अटैच भी हो जाएगा, और जो भी वेरिफिकेशन वगैरह होगा आपसे इजी इसमें हो जाएगा। ठीक है। ये एक तरीके से वेरिफिकेशन के लिए आपसे आपसे स्कैनर मांगता है। और प्लस ये भी दिखाता है कि आप इसको फोन से यूज कर रहे हो, क्या कर इसमें आप लैपटॉप से भी बना रहे हो तो इसमें हो जाएगा। अगर आप फोन से बना रहे हो तो हो सकता है ये आपको स्कैनर की जरूरत ना पड़े, आपका ऑलरेडी ये ले लेगा। राइट? क्लियर है सभी को? अभी मेरे फोन से स्कैन हो रहा है तो वो वेरीफाई, मतलब मांग रहा है तो भी वेरीफाई हो रहा है। जैसे ही वेरीफाई होकर के वो मुझे कोड देगा तो मैं आगे का इसका करूंगी। देखिए, मेरा वेरीफाई हो गया और उसने मुझे कोड दे दिया। और मुझसे वो रिकवरी मेल मांग रहा है। रिकवरी मेल क्यों होती है? रिकवरी मेल ऐसे होती है, जैसे अभी मैंने नया अकाउंट बनाया, मेरा ऑलरेडी पहले से ही जीमेल पे बना हुआ है। ठीक है। अब चूंकि मैं नया अकाउंट बना रही हूँ तो वो मुझसे ये पूछ रहा है कि अगर बाई चांस आपको नया अकाउंट एक्सेस करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है या कोई दिक्कत आ रही है, तो आपका जो रिकवरी मेल यानी जो पहले का बना हुआ मेल है उससे हम आपका इसे कनेक्ट कर सकते हैं, और कोई भी इंफॉर्मेशन है हम उस पर भी दे सकते हैं। तो जो भी हमारी रिकवरी मेल है हम उसको डाल सकते हैं, अपना पुराना अकाउंट हम इसमें दे सकते हैं। ठीक है। जैसे ऑलरेडी मेरा पुराना अकाउंट बना हुआ है तो मैं उसी को यहाँ पर दे देती हूँ।
ठीक है, फिर मैंने इसे नेक्स्ट कर दिया। और अगर बाई चांस आपका पुराना अकाउंट नहीं बना है, आपको रिकवरी मेल नहीं चाहिए, तो ये स्किप का ऑप्शन है, आप स्किप भी ये कर सकती है। ठीक है, जो आपको सही लगे आप वो कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्किप भी कर सकती है। और अपना एग्जिस्ट जो भी अकाउंट बना है वो भी आप कर सकती है। अब ये देखिए, ये मेरा न्यू अकाउंट बन के आ गया, मुक्ता ओझा 70@gmail.com। ये मेरा न्यू अकाउंट बन गया है। मैं इसे जरा नोट कर लूं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे अकाउंट कई है, तो मैं भूल जाती हूँ मैं किस अकाउंट पे कौन सा काम कर रही हूँ। तो जस्ट अ मिनट। मैं यहाँ पे नेक्स्ट कर दूंगी। ये कुछ ये अपनी इंफॉर्मेशन देते हैं एग्रीमेंट के लिए, तो वो हम इस पे लास्ट में नीचे आते जाएंगे। इनकी जो रूल्स रेगुलेशन है उसके बारे में ये बताते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट लास्ट में हम आएंगे और यहाँ पे हम आई एग्री कर देंगे। ये हमारा अकाउंट बन के तैयार हो गया। ओके, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ कि कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं कर रही हूँ। हेलो। मुक्ता मैम। हाँ जी, अभी क्रिएट हो चुका है। अभी यहाँ तक आपको समझ में आ गया ना? वैसे तो आपको आता ही है ना, फेसबुक का सबको आता है। पर जो आपका पर्सनल है ना, उस पे आपने काम नहीं करना। आपको न्यू बनाना है, जो आपको मुक्ता मैम ने जैसे बताया।
यहाँ पर आपको अपना प्रोफाइल पिक्चर ये तो सबको लगाना ही आता है, ठीक है ना। प्रोफाइल पिक कैसे लगानी है। हाँ मैम, वो एक्चुअली मेरी ना स्क्रीन पीछे हो गई थी तो हो नहीं रहा था। अभी आ रही है ना आवाज मेरी? हाँ हेलो। बिल्कुल मैम आ रही है। अच्छा डिम्पल में मेरी आवाज आ रही हाँ है ना? बिल्कुल मैम आ रही है। अच्छा, तो जैसे मैंने यस अभी मैम आ अकाउंट रही पूरा, है। हाँ पूरा अकाउंट सेटअप करके दिखाया, वो क्लियर है? हाँ बिल्कुल मैम, अभी स्क्रीन हाँ। आपकी ऑफ हो गई। अच्छा अभी ऑफ हो गई, एक मिनट मैं शेयर कर रही हूँ, एक मिनट जस्ट। अभी हो रही है शेयर? यस मैम हो रही है अभी। हाँ, एक मिनट। हाँ तो ये जैसे जो अभी जो इसकी शेयर हो रही है, इसमें दिखा रहे हैं ना कस्टमाइज योर क्रोम प्रोफाइल वगैरह, दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है मैम, कंटिन्यू। अच्छा। हाँ मुझे बीच बीच में क्लियर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे इसमें और भी चीजें खुल रही है ना, तो मुझे समझ में नहीं आता कौन सा उस पे हो। हाँ तो ये ठीक है, जैसे ये आपका खुला है कस्टमाइज योर क्रोम प्रोफाइल, तो आपको जो भी कलर इसमें देना चाहते हो आप दे सकते हो, वो आपकी मर्जी। नहीं देना चाहते तो नहीं दो, उसमें कोई जरूरी नहीं है। उसको क्लियर करके हम यहाँ पे डन कर देंगे, ओके। यहाँ पे डन का ऑप्शन है। एक मिनट। साइड में कर दो। हम्म, अभी फिर से ऑफ हो गई मैम स्क्रीन आपकी। ओके 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 ओके। अभी हो रही है शेयर? यस मैम हो रही है अभी। अच्छा, तो यहाँ पे डन का ऑप्शन होगा, दिख रहा है ये इस जगह पे? यस। हाँ यहाँ पे डन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे हम लोग डन कर देंगे। ये आ गया आपका बन के, ठीक है। ये आपका जीमेल अकाउंट बन के आ गया। अब यहाँ से हम लोग फेसबुक, ये जो हमारा एक नया ऑप्शन खुल गया है क्रोम का, यहाँ पर हम लोग अब लोग जीमेल सॉरी फेसबुक अकाउंट क्रिएट करेंगे। सीधे यहाँ पे डालेंगे फेसबुक। फेसबुक आ गया, इस पर क्लिक किया। ये जो पहला ऑप्शन आता है, जैसे ये ओपन होगा, पहला ऑप्शन आएगा फेसबुक लॉगिन और साइन अप, तो हम लोग इसी को ही क्लिक करेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये आ गया लॉगिन फेसबुक अकाउंट, ठीक है। ये आपका एक ईमेल एड्रेस मांग रहा है प्लस मोबाइल नंबर मांग रहा है, ठीक है। ज्यादातर हम लोगों को ये करना चाहिए कि अपनी ईमेल आईडी से ही फेसबुक अकाउंट बनाना चाहिए। तो हम लोगों ने अभी जो ईमेल आईडी क्रिएट करी है, उसी ही आईडी को यूज करते हुए हम लोग फेसबुक अकाउंट बनाएंगे। क्लियर? तो चूंकि जैसे ही मैंने क्लियर इस पे क्लिक किया, मेरी फेसबुक ये जीमेल आईडी आ गई, मैं इसी पे क्लिक करूंगी। इस पे क्लिक करने के बाद मुझे नया अकाउंट बनाना है, तो ये क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाऊंगी। क्लियर है? मैंने इस पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद जैसे ही ऑप्शन मांगता जाएगा वो हम लोग देते जाएंगे। नाम मांग रहा है, अपना नाम दिया। सरनेम जो भी हो आपका, आप दे सकते हो। आपकी ये जो भी हो इंफॉर्मेशन सारी जो भी हो इसमें सही दीजिएगा, या जो भी आपके सर्टिफिकेट में हो आप वो दे सकते हो। जेंडर सेलेक्ट करेंगे।
फिर आपका ये मोबाइल नंबर मांग रहा है या ईमेल आईडी। तो जैसे कि मैंने बोला था, आप ईमेल से अगर अपने आप को इसमें साइन इन करते हो और फेसबुक अकाउंट बनाते हो तो आपके लिए ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि हमारी ईमेल आईडी पूरा उसमें जीमेल में रहती है। और फोन नंबर से क्या होता है, जैसे कभी हमने उसको नंबर चेंज कर दिया या फोन चेंज कर दिया तो उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली चीज रहती है, पर हमारा ईमेल आईडी सेम रहता है, तो जो भी इंफॉर्मेशन होगी हमारी उधर आएगी तो हमारे लिए बेस्ट रहता है। तो ठीक है, यहाँ पे हम अपनी ईमेल आईडी डालेंगे जो भी हमने बनाई है, या जो भी आप अपनी देना चाहते हो वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने जो बनाई है मैं वही यूज कर रही हूँ। यहाँ पे गलत है, क्योंकि ईमेल हमेशा हमारा जो है स्मॉल में ही रहता है। ये मेरे से कैपिटल में हो गया इसलिए रेड लाइन आ गई। फिर रहा ये पासवर्ड। पासवर्ड जो भी हम लोगों ने क्रिएट किया है या इस पे बनाना चाहते हैं फेसबुक के लिए, वो हम इसमें डाल सकते हैं। मैं वही डाल दे रही हूँ जो मैंने डाली थी। एक मिनट, मेरा गलत हो गया, फिर से डाल रही हूँ। सही है। स्क्रॉल करेंगे, देखिए क्या मांग रहा है। अब ये सबमिट का ऑप्शन मांग रहा है, सारा कुछ मैंने अपना फिल कर दिया है, यहाँ पे सबमिट करूंगी। और ये अकाउंट जैसे ये इसमें लिख के आ रहा है ना कि क्या आप चाहते हो कि आपका इसमें सेव रहे आपके गूगल क्रोम पे जिस पे भी आप बना रहे हो। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ मेरा लैपटॉप पे ही सेव रहे तो आप सेव का ऑप्शन कर सकते हो, और नहीं चाहते हो तो यहाँ पे आप इसे क्लोज कर दीजिए या नो थैंक्स डाल दीजिए, वो आपकी मर्जी। फिर ये कंफर्मेशन कोड आया, कंफर्मेशन कोड हमारे मेल आईडी पे आया होगा, जो मैंने मेल आईडी से फेसबुक को कनेक्ट किया है उस मेल आईडी पे मेरा ये कोड आया होगा, कंफर्मेशन कोड। तो मैं अपनी मेल आईडी पे जाऊंगी और वहां पे मैं देखूंगी कि मेरा क्या आया है कोड, और फिर मैं यहाँ पे फिल करूंगी। तो यहाँ मेल आईडी पे जाने के लिए ये जो प्लस का है ना फेसबुक के बगल, उसी के बगल में न्यू टैब पे क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं अपनी जीमेल आईडी डालूंगी। जीमेल सॉरी जीमेल ओपन करूंगी, आईडी तो बाद में डालूंगी। ये आ गया जीमेल। जीमेल पे क्लिक किया, ये आया आईडी। ये मेरे बॉक्स में तो कुछ नहीं आया। चूंकि मैंने नया ही नया बनाया है इसीलिए शायद अभी वो लिया नहीं है, एम्प्टी दिखा रहा है मेरा इनबॉक्स। फिर थोड़ा लेने में टाइम लगता है। हाँ, एक बात आप लोग और ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग नया अकाउंट बना रहे हो तो कम से कम 1 या 2 घंटे का, अगर आपने नया जीमेल अकाउंट क्रिएट किया है अभी, तो 1 या 2 घंटे के गैप के बाद ही आप अपना फेसबुक अकाउंट के लिए क्रिएट करने के लिए ही आप ट्राई करिएगा। क्योंकि जब हम कंटिन्यू उसे करते हैं ना तो हमारा वो लेता नहीं है, उसे थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि मैंने अभी जीमेल अकाउंट क्रिएट करी तो उसे होने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। शायद इसी वजह से ये मेरा अभी नहीं दिखा रहा है। अगर आप लोग नया जीमेल अकाउंट क्रिएट करते हो तो याद रखिएगा उसके 1 या आधे घंटे बाद ही आप अपना फेसबुक अकाउंट न्यू क्रिएट करिएगा। ठीक है। अब जैसे मैंने अभी किया है तो ये मेरा अभी ले नहीं रहा है, जबकि मेरे इस पे ही जीमेल अकाउंट पे ही मेरा फेसबुक अकाउंट का कोड आना चाहिए, लेकिन ये ले नहीं रहा है अभी, शायद कुछ प्रॉब्लम हो पीछे की वजह से। तो इस तरह से ऐसे है।
लेकिन फिर भी समझने के लिए आप लोग समझ लीजिए। जैसे ये अकाउंट मैंने अपना फेसबुक का बनाया था, फिर इन्होंने सारा कुछ मेरे से लिया और फिर ये कंफर्मेशन कोड दिया है। जो ये कंफर्मेशन कोड है ये हमारी जीमेल आईडी पे आएगा। जो भी जीमेल आईडी हम अपने फेसबुक अकाउंट क्रिएट करने में डालेंगे, उसी ही जीमेल अकाउंट में हमारा कोड आएगा। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अपनी जीमेल अकाउंट पे जाना है। जैसे मैं अभी गई थी, वहां पर जब आप जाओगे अपने मेल आईडी पे, तो वहां पर आपको फेसबुक की तरफ से एक कोड आएगा। 6 डिजिट का कोड आता है, या कभी 9 डिजिट का, 4 डिजिट का होता है। उस कोड को आपको लेकर के, चाहे आप कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लीजिएगा, या आप उसको वहां पर देख के यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, वो कोड जब आप यहाँ लिखेंगे और यहाँ पे जब आप कंटिन्यू करेंगे, तो आपका फेसबुक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। जो कि मेरा नहीं हो पा रहा है, वो नहीं आ पा रहा है कोड, इस वजह से मैं यहाँ पे थोड़ा रुक गई हूँ। वरना मैं अभी आपको वो भी करके दिखा देती। एक बार मैं फिर से ट्राई कर रही हूँ, शायद आया हो। नहीं, मेरा अभी नहीं आया है। खैर, इतना तो आप लोग को क्लियर हो गया है कि कैसे अकाउंट बनेगा, कैसे हम अपना जीमेल अकाउंट बनाएंगे, कैसे फेसबुक अकाउंट बनाएंगे, और कैसे सारी चीजें क्रिएट करेंगे। ये सारी चीजें आप लोग को क्लियर है? यस या नो चैट बॉक्स में लिखिएगा। प्लीज रिस्पॉन्स करिए, ताकि मुझे लगे कि आप लोगों ने मुझे सुना है इतनी देर से। ओके। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतनी सारी चीजें क्लियर है। चलिए कोई नहीं। अब यहाँ पे बस थोड़ा सा वही हो गया है, मेरा आया नहीं है, वरना मैं आपको इसे दिखा देती। वहां पे जब हम कंफर्म कर देंगे ना, जहाँ पे जैसे मेरा मेल, जीमेल पे हमारा कोड आता है फेसबुक की तरफ से, वो कोड ले करके हम यहाँ पे कंफर्म कर देंगे, तो वो हमारा जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम आपको आगे की चीजें दिखाते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। चलिए, थैंक यू। अभी मैं अपनी स्क्रीन यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ शेयर करना, क्योंकि मेरा वहां पे थोड़ा सा हो गया है, वहां तक हुआ नहीं। थोड़ा कोड आ गया होता तो मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से उसको दिखा भी देती। कोई नहीं, मैं उसे कल दिखा दूंगी, हो सकता है मेरा तब तक ईमेल वो हो जाएगा, कोड वगैरह आ जाएगा, मैं उसे कल दिखा दूंगी। यहाँ तक तो सारी चीजें क्लियर है। तो अब आप इसको ट्राई करिएगा नया बनाने के लिए, क्योंकि जो आपका पर्सनल अकाउंट है उसे आप लोग यूज मत करिएगा एज ए बिजनेस या एड के लिए। आप, मैं तो यही बोलूंगी, आप लोग नया अकाउंट क्रिएट करिए, प्रोफेशनल पेज बनाइए, और वहां पर ये सारी चीजें आप अपलोड, वहां पे कैसे लीड लानी है, कैसे ग्रुप में हमें ऐड करना है, कैसे पेज बनाना है, ये सारी चीजें मैं आगे भी बताऊंगी। अभी आप इसको अपना करके रेडी रहिएगा। क्लियर? ओके। आज इतना ही है। किसी फेसबुक अकाउंट से अगर रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। टिम्पल अगर मैम। किसी ने कुछ पूछना है तो हैंड राइज कीजिए। अगर पूछना है। हाँ जी सर। एक सेकेंड। हाँ जी सर, ऑप्शन दे दिया आपको।